बैठिए। तो बताइए, किस लिए आई हैं आप? आपको नहीं मालूम? बेशक मालूम, आपसे जाना चाहते हैं। आपके स्कूल को एक पढ़ी लिखी टीचर की जरूरत है, उसी के इंटरव्यू के लिए आए हैं। और आपको क्या लगता है, हम आप जैसी सोच रखने वाली लड़की को यहाँ स्कूल में एक टीचर रख के हमारे बच्चों की सोच खराब करेंगे? आपके स्कूल के बच्चों की सोच और उनका फ्यूचर तो पहले से ही खतरे में है, आप जो यहाँ मौजूद हैं। क्या मतलब है आपका? खैर, तो आप शरिया बोर्ड के नए वाइस चेयरमैन हैं? जी हाँ। क्यों, कोई एतराज है आपका? जी नहीं, एतराज तो कुछ नहीं, मगर शरिया बोर्ड के रवैये पर हैरान जरूर है। और इस हैरानी की वजह? कम से कम आप जैसी सोच वाले इंसान को बच्चों के स्कूल का हेड तो नहीं होना चाहिए। सोच से याद आया, आज फिर आप अपना बुर्खा किसी और को दे आई? जी नहीं, हम निगाह के पर्दे के कायल हैं। अच्छाई इंसान की सोच में होनी चाहिए, दिखावे में नहीं। तो फिर उस दिन किसे दिखाने के लिए बुर्खा पहना था आपने? अपनी अम्मा को दिखाने के लिए पहना था। तो इसका मतलब है कि घर और बाहर के लिए अलग अलग कानून बना रखा आपने? हम यहाँ अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने नहीं आए हैं कबीर साहब। देखिए ज़ारा सिद्दीकी साहब, हमने जो कुछ भी इल्म सीखा है वो हमसे ये कहता है कि हर मुकाम के साथ कुछ जिम्मेदारियां आती है। इसलिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हमसे कहती है कि इस जगह अगर स्कूल के अलावा कुछ और होता तो शायद आपको यहाँ रखा जा सकता था, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसी कोई भी लड़की को नहीं रखा जा सकता जिसकी सोच और समझ उन किताबों के खिलाफ हो जिनसे उन बच्चों को पढ़ाया जाए। शुक्रिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके हर सवाल का जवाब है हमारे पास, मगर शायद आप ये नहीं जानते कि हम जब चाहें तब वो जगह ले सकते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। मगर हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जैसे लोग जिंदगी भर गलत को सही मान के गुजार देते हैं, और ऐसे लोगों के साथ काम करना तो दूर, उनकी शक्ल देखना भी हम अपनी तौहीन समझते हैं। क्या है क्या इस पेन ड्राइव में? देखोगे तो हालात बदल जाएंगे, अपने भाई के बारे में ख्यालात बदल जाएंगे। अब जो बात दिखाने में है ना छोटी, वो बात बताने में नहीं है। ये हमारा इमरान जब देखो मस्करी करता रहता है, लाया होगा कोई नया तमाशा दिखाने के लिए। लीजिए, पेश है। जंग तो है जनाब, और सैकड़ों साल पुरानी जंग है। इसलिए आप मर्दों का समाज आज तक ये तस्लीम नहीं कर पा रहा कि खुदा ने औरत और मर्द दोनों को बराबर बनाकर पैदा किया है। सीनत, ये वही लड़की है ना? जी अम्मी, लग तो वही रही है। और जब भी कोई बीवी अपने शौहर के बराबर होने का दावा करती है तो उसको 3 तलाक देकर उसकी औकात बता दी जाती है। तलाक मर्दों के लिए भी खुशी की चीज नहीं होती मोहतरमा। जब कभी तलाक होती है तो एक घर टूटता है, और घर जितना ही आप औरतों का होता है उतना ही हम मर्दों का होता है। मगर जो घर 3 तलाक से टूटता है वो घर सिर्फ औरत का होता है। जो रिश्ता 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है कहकर बन सकता है, वही रिश्ता 3 बार तलाक 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 कहकर टूट क्यों नहीं सकता? आपके कबूल है कबूल है कबूल है में एक कबूल है हमारा भी लगता है मौलवी साहब, वरना चिल्लाते रहिए सैकड़ों बार, ना निकाह होगा ना शादी। इस बात पे तो तालियां बनती हैं। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, जो रिश्ता हम औरतों की इजाजत के बगैर बन नहीं सकता, उसे आप मर्द हमारी मर्जी के बगैर तोड़ कैसे सकते हैं? कौन है ये लड़की? लखनऊ के शहर काजी इरफान सिद्दीकी की बेटी है अब्बू। अच्छा,
तुम्हें कैसे पता? अब हमने और अम्मी ने काजी साहब के घर उसे मिलाद पे देखा था। ये उस दिन की बात है जिस दिन कबीर घर वापस आए थे। ये भी अपने घर यूनिवर्सिटी से वापस आई थी उसी दिन, है ना अम्मी? काजी साहब की जिस कमजोरी को हम तलाश रहे थे, लगता है वो कमजोरी हमें मिल गई। बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं अबू। वो इंटरव्यू ठीक गया? इंटरव्यू हुआ ही नहीं अबू। हम उस लड़की को पहले से जानते हैं और हमारी राय में उस लड़की को नहीं रखा जा सकता। किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? जो लड़की इंटरव्यू पे आई थी, हमारी मुलाकात उससे एक बार हो चुकी है, ट्रेन में। ट्रेन में? तो क्या ये लड़की वही लड़की थी जो तुम्हें ट्रेन में मिली थी? जी, मगर आप कैसे जानते हैं? वो सब छोड़ो, क्या तुम्हें पता है वो काजी इरफान की बेटी है? काजी साहब, और आज शाम तुम्हें उसके घर जाना है। आपको क्या लगता है हम आप जैसी सोच रखने वाली लड़की को यहाँ स्कूल में एक टीचर रख के हमारे बच्चों की सोच खराब करेंगे? आपके स्कूल के बच्चों की सोच और उनका फ्यूचर तो पहले से ही खतरे में है। आप जो यहाँ मौजूद हैं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ मौलवी साहब? आपके अब्बू से मिलने आए। हम उन्हें अब्बू नहीं अब्बा कहते हैं। मगर हम अब्बू कहते हैं, वही कहें। मगर आप क्यों कहेंगे? क्या काम है हमारे अब्बा से? अच्छा हाँ, हमारी शिकायत करनी होगी ना कि हम कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या सोच है हमारी। नहीं जी, वो 3 तलाक के ऊपर कुछ। 3 तलाक पे हमारा क्या नजरिया है ये बताने आए हैं। चाहिए चाहिए अपना काम करिए। नहीं देखिए, आप मेरी बात नहीं। अरे कबीर बेटा। वालेकुम सलाम। आप यहाँ क्यों गए वाइस चेयरमैन साहब? अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश रहिए। अब आइए। नहीं, आपके पीछे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाइस चेयरमैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अरे कबीर मियाँ, आप भी आए हुए हैं? भाई आप लोगों ने अपने वाइस चेयरमैन को वहां बिठा रखा है। यहां तशरीफ लाइए, आगे हमारे पास। जी काजी। जी काजी साहब। इन जनाब का नाम नौशाद अहमद वल्द मुकीम अहमद है, और जो बीवी इनके साथ बैठी हैं ये इनकी बीवी हैं, जिन्हें इन्होंने कुछ रोज पहले तलाक दे दी। किस तरह और कैसे, ये सब बातें हमें खालिद मियाँ बता चुके हैं। खैर कबीर मियाँ जी, आप नौजवान हैं और आपका इल्म भी ताजा है, इसलिए हम चाहते हैं सबसे पहले आप अपना मशवरा दें। जैसे काजी साहब ने कहा, हम नौजवान हैं और हमारा इल्म ताज़ा है। शायद इसलिए आप सबकी जानकारी हमसे काफ़ी ज़्यादा होगी, पर अब सादर साहब ने हुक्म दिया है तो हमें अपनी राय देनी पड़ेगी। जनाब, क्या आपने अपनी बीवी से 3 बार तलाक कहा है? जी मियाँ। तलाक कहते वक्त आपको कोई दिमागी दौरा, मिर्गी दौरा या पागलपन का शिकार तो नहीं बने थे आप? मैं गुस्से में था उस वक्त। गुस्से की बात नहीं कर, बीमारी की बात कर रहे हैं।
जी नहीं, बीमारी तो ऐसी कोई नहीं थी। बीवी, आपके शौहर की जुबान से 3 बार तलाक, क्या आपने सुना था? जी मौलवी साहब। हमें फिका मतलब इस्लामी कानून की जितनी भी जानकारी है और इस तरह के मामलात में पिछले 1400 साल से जितने भी पुराने फैसले हमने पढ़े उसके हिसाब से तलाक हो चुकी है और शक की भी कोई गुंजाइश नहीं है। जितने भी लोग कबीर मियाँ के मशवरे को सही मानते हैं वो हाथ उठाएं। जी, हालांकि तलाक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में सबसे नापसंद जायज अमल है, लेकिन हम मुसलमान इसे समझते ही नहीं। बहरहाल आपके मामले में तलाक बिद्दत यानी 3 तलाक हो चुकी है। रुकिए काजी साहब, अब आप अपनी मेंबरशिप अपने बेटे कबीर अहमद को दे चुके हैं और आपके इस बोर्ड में सिर्फ एक हैसियत आम मुसलमान से ज्यादा और कुछ भी नहीं। आप जी मैं जानता हूं ये कायदे के खिलाफ है। जो बोर्ड का मेंबर नहीं है उसे बोर्ड की किसी भी मीटिंग में बोलने का हक नहीं, मगर लखनऊ के मुसलमान समाज का एक इज्जतदार और जिम्मेदार नुमाइंदा होने के नाते मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं वो कायदे के खिलाफ नहीं। ये क्या तमाशा है? आप कहना क्या चाहते हैं? बस यही कहना चाहता हूं कि तलाक बिद्दत यानी कि 3 तलाक पर आपको फैसला देने का कोई हक नहीं। शहबाज अहमद, और ये हक हमसे किसने और कब छीना? नाम है ज़ारा सिद्दीकी। वल्द इरफान सिद्दीकी। शहबाज अहमद, इस कदर नाराज ना होइए काजी साहब, आंखों से देखिए, कानों से सुनिए। जंग तो है जनाब, और सैकड़ों साल पुरानी जंग है, इसलिए आप मर्दों का समाज आज तक ये तस्लीम नहीं कर पा रहा कि खुदा ने औरत और मर्द दोनों को बराबर बनाकर पैदा किया है। और जब भी कोई बीवी अपने शौहर के बराबर होने का दावा करती है तो उसको 3 तलाक देकर उसकी औकात बता दी जाती है। जो घर 3 तलाक से टूटता है वो घर सिर्फ औरत का होता है। आपके कबूल है कबूल है कबूल है में एक कबूल है हमारा भी लगता है मौलवी साहब, वरना चिल्लाते रहिए सैकड़ों बार, ना निकाह होगा ना शादी। जो रिश्ता हम औरतों की इजाजत के बगैर बन नहीं सकता, उसे आप मर्द हमारी मर्जी के बगैर तोड़ कैसे सकते हैं? अरे रीमा, वो मुल्ला तो हमारे घर तक पहुंच गया। अब क्या हुआ? हॉस्टल से वापसी के वक्त आपने ट्रेन में 3 तलाक के ऊपर कोई बहस की थी? जी मगर जानती हो, आपके उस कारनामे का वीडियो पूरा शरिया बोर्ड देख चुका है। अब्बा मगर बस ज़ारा बस, अब जो हम कहते हैं वो सुनो। अगले 1 मिनट में अच्छी तरह चादर ओढ़कर बाहर आप शरिया बोर्ड के सामने आएंगी
और लोगों को ये बताएंगी कि जो कुछ भी आपने ट्रेन में कहा वो सिर्फ बहस जीतने के लिए था, वरना आप भी हमारी तरह तलाक बिद्दत यानी 3 तलाक को मानती हैं। अस्सलाम वालेकुम। तलाक बिद्दत यानी 3 तलाक के बारे में आपकी क्या राय है? क्या हम सब लोगों को बताओगी? बोलो बेटा, इस मसले पर ट्रेन में तुमने जो कुछ भी कहा था और हमने उसे वीडियो पर भी देखा अभी जरा दोहराओ। आप लोगों ने वीडियो में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, वो बहस में जीतने के लिए दी गई दलीलें थी। तीन तलाक पर हमारा भी नजरिया वही है जो हमारे अब्बा का है। हमें ऐसा कहने के लिए कहा गया है, मगर ये सच नहीं है। ज़ारा, हमें माफ कर दीजिए अब्बा, मगर आप बड़ों के दरमियान हम झूठ नहीं बोल सकते। अब्बा, आपने ही तो हमें सिखाया है कि इस्लाम में झूठ की कोई जगह नहीं है। ट्रेन में हमने जो कुछ भी कहा वही हम सोचते हैं, जानते हैं और मानते भी हैं, क्योंकि हमें लगता है 3 तलाक यानी कि तलाक बिद्दत मुसलमान औरतों के हक में नहीं है। अच्छा, तो आपके ख्याल में पिछले 1400 सालों से जितनी बार भी 3 तलाकें हुई हैं, सब गलत थी? गुजरे हुए कल में जो हुआ वो गलत था या सही, उसका हिसाब फरिश्तों को करने दीजिए कबीर साहब। आइए हम सब मिलकर अपने आने वाले कल को अपनी औरतों के लिए खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि जिस कौम में अजीम माएँ पैदा नहीं हो सकती, उस कौम में अजीम बेटे भी पैदा नहीं होते। आपको 3 तलाक से परेशानी क्या है? एक बार में दी जाने वाली 3 तलाक कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है, और जो कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है वो रस्म व रिवाज तो हो सकता है, मगर मजहब नहीं हो सकता। मोहतरमा, तो कुरान और हदीस के बारे में अब आप हमें सिखाएंगी? इससे पहले कि हुकूमतें और अदालतें हमें कुरान और हदीस सिखाएं, आइए हम सब मिलकर एक दूसरे से सीख लेते हैं। हम जानते हैं आप सब हमसे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा इस्लाम जानते हैं, मगर हम आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद दिलाना चाहते हैं। अच्छे लोग वही हैं जो औरतों के साथ अच्छे से पेश आते हैं। आपने अपनी बात कह ली ज़ारा, अब आप यहां से जा सकती हैं। जी। क्या हुआ? वहां तुमने क्या कहा? हमने वही कहा जो अब्बा ने कहने के लिए कहा था। या अल्लाह। मगर अम्मा,
हमने सच भी कहा।